बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज आपको मैथ्स की क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन उर्दू में कहते हैं तखमीना और लगभग। जो एस्टिमेशन है ना, ये हमारा होता है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं, इसको हम कह सकते हैं हमने अंदाज़ा लगाना होता है किसी चीज़ का, या हम इसको कहते हैं ये हमारा अंदाज़ा लगाते हैं, हम तखमीना लगाते हैं। इसी को एस्टिमेशन को अंदाज़ा भी कह सकते हैं या तखमीना भी कह सकते हैं कि तकरीबन क्या होगा। और जो अप्रॉक्सीमेशन है ये होता है लगभग या तकरीबन, कि अप्रॉक्सीमेट उसके नज़दीक, ये भी हमारा अंदाज़ा होता है कि क्या करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम दो काम, एक हम करते हैं राउंड ऑफ, चीज़ों को आधा, हमारे पास कुछ फिगर्स उनको हम राउंड ऑफ करते हैं यानी महदूद करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, महदूद करते हैं। दूसरी जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन होता है, ये इज इक्वल टू हमारे पास नहीं होती, बल्कि अप्रॉक्सीमेशन होती है यानी कि तकरीबन, उसका हम कहते हैं तकरीबन, लगभग। ये है ज्यादा हमारे पास इशू होता है राउंड ऑफ का, कि हमने कुछ आदाद दिए होते हैं उनको हम राउंड ऑफ करते हैं यानी महदूद करते हैं, एक बड़ी रकम में लिखते हैं। फर्ज के हमारे पास कोई रकम है 5,643, 5643। अब हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, महदूद करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो उसके बाद 5600 है तो ऑलमोस्ट 6000 हुआ, या हम कह सकते हो कि 5643 की बजाय 5650 है। अब राउंड ऑफ करने के कुछ तरीके हैं, राउंड ऑफ करने के कुछ असूल हैं, उन असूलों को मद्देनजर रखना पड़ता है। उन असूलों के लिए दो चीज़ें फिर हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। एक होता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको इन शॉर्ट, शॉर्ट में SF भी कहते हैं। शॉर्ट में पूरा लिखने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के माने होते हैं अहम हिंसा, यानी जो हमें बताया जाता है, अहम हिंसा यानी जो हमें बताया जाता है कि इस हिंदसे तक, इस नंबर तक, इस सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, हमने उसी तक करना होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमने लेफ्ट से शुरू करना है, क्योंकि हमारी काउंटिंग लेफ्ट से शुरू होती है। हम लेफ्ट से उसको रीड आउट करते हैं, 1 टाइम्स 100, 1000, इकाया, दहाया, सैकड़े, हजार, 5643 पढ़ेंगे या 5643 पढ़ेंगे, हमने लेफ्ट से करना है। लेफ्ट से हमारे जितने भी जो पहला नॉन जीरो डिजिट है या नंबर है, यानी वो अदाद जो जीरो नहीं है, सिफर नहीं है, तो यहाँ से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर शुरू होंगे। पहला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा, और अगर इस तरह ज्यादा है तो चलते जाएंगे। अगर इससे पहले जीरो है तो हम जीरो से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि किससे शुरू करेंगे, जो नॉन जीरो पहला है, तो जीरो नहीं है पहला है वो करेंगे। हाँ, अगर इससे पहले हमारे पास बिलफर्ज कोई डिजिट आ जाता है, तो अब हमने क्या करना है, दरमियान में उसके बाद चाहे जितने भी जीरो आ जाएं तो वो भी सारे सिग्निफिकेंट हो गए। अब इस सूरत में पहला सिग्निफिकेंट फिगर, पहला अहम हिस्सा 6 होगा, 6 होगा, 0 दूसरा होगा, फिर 5, 6, ये चला जाएगा। समझ आ गई है ना। अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरी टर्म है, वो दूसरी टर्म हमारी होती है, उसको हम कहते हैं डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस, जिसको इन शॉर्ट कहते हैं DP। उर्दू में हम इसको कहते हैं इशारी मकाम, इशारी मकाम। अगर कोई हमारे पास डेसिमल्स में फ्रैक्शन वाली, रैशनल नंबर वाली कोई नंबर, कोई रकम आ जाती है, तो या इशारी रकम है, इशारे में है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, तो उसकी भी हमने जब उसको राउंड ऑफ करना होता है तो फिर हम उसकी डेसिमल प्लेस भी दे सकते हैं। डेसिमल प्लेस हमेशा देखें, बिलफर्ज हमारे पास इसी रकम को हम कर लेते हैं 605 पॉइंट, उर्दू में हम कहते हैं इशारा 643 है। अब इसमें देखें जो डेसिमल प्लेस है वो इशारे के बाद होगी, लेफ्ट साइड पर ये होगी। अब डेसिमल प्लेस में
पहली डेसिमल प्लेस ये होगी, ये दूसरी होगी हमारे पास, और ये तीसरी होगी। तो डेसिमल प्लेस हमारी क्या होगी, इस पॉइंट से हमने उसको भी लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। पहला हमारे पास जो डेसिमल के बाद फिगर होगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट डेसिमल प्लेस होगी। तो ये दो चीजें आपको आई थिंक क्लियर होगी। इन चीजों को आप अपने जहन में रखेंगे, इन चीजों आप अपने जहन में रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा कि हमने करना क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, अहम हिस्सा क्या है, या डेसिमल प्लेस डीपी क्या है, इशारी मकाम क्या है। अब इसमें होता क्या है, अब किसी भी चीज को राउंड ऑफ, किसी भी अमाउंट, किसी भी रकम को राउंड ऑफ करने के लिए हम जो रूल लगाते हैं उसको कहते हैं 5 रूल, 5 का असूल। अब होता क्या है, तो मेरे पास एक वैल्यू है 548,736 ये मेरे पास एक वैल्यू है। अब हमने इसको उर्दू में पढ़ सकते 5,48,736 एक वैल्यू है मेरे पास, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है। अगर मैंने इसको राउंड ऑफ करना है बिल फर्ज 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, जिस सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने इसको राउंड ऑफ करना होगा उससे पहले वाला अदद मैं देखूंगा, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है। कौन सा रूल आपको बताया है मैंने कि 5 रूल होता है, 5 रूल, या हम कहते हैं 5 का असूल। याद रखने के लिए ये आपको बता रहा हूं, याद रखने के लिए। अब देखिए ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, मैं कहता हूँ हमने 4 तक रखना है, या हमने कर रखना है 3 तक, हमने 3 तक रखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए मेरा पहला सिग्निफिकेंट क्या होगा, ये नॉन जीरो यहाँ से 1 2 3, अब ये है 3, इसके बाद जो इससे बाद वाला आ रहा है, पहले वाला आ रहा है, वो कितना है 7। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम उससे अगले वाले में 1 जमा कर देंगे और बाकी को 0 कर देंगे। दिखवा दूं ये रूल, अगर दिए गए या मतलूबा अहम हिंद से यानी सिग्निफिकेंट फिगर से पहले यानी दाएं तरफ, पहले यानी दाएं तरफ वाला हिंदसा अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो अगले हिंदसे में 1 जमा करके बाकी पिछले हिंदसों में हिंदसों को सिफर कर देंगे, सिफर कर देंगे। और अगर 5 ना हो, अगर 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो तो इन आदाद को खत्म करके इन की जगह सिफर लगा देंगे। समझ आई है? यानी कि फर्ज हमने ये 3 करना था, इससे पहले वाला हमने देखना है, ये वाला हमने देखना है। तो मैं कहता हूँ इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब हमने ये देखा यहाँ से 1 2 3 1 2 3 है। अब इससे पहले वाला दाएं तरफ वाला ये कितना है, 5 या 5 से बड़ा हो। अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो 1 जमा करेंगे, बाकी की जगह सिफर लगा देंगे। अब हम यहाँ इसको करेंगे 5 4 8 है तो ये 7 है, 7 बड़ा है ना, बड़ा है तो अब ये क्या होगा,
इसमें एक जमा हो जाएगा 9 और इनके हम सिफर लगा देंगे। अब ये हमारी रकम बन गई जनाब, हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब ये 5,49,000 हो जाएगा। अगर दूसरी सूरत में अगर 5 से छोटा हो तो इन अदाद को खत्म करके इनकी जगह सिफर लगा देंगे। अब बिल फर्ज इसी रकम को हमने करना है 4 सिग्निफिकेंट तक। कितने तक? अब इसी को हम कह देते हैं कि हमने करना है जी, ये हम नीचे ले आते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब देखें 1 2 3 4 यहां तक आ गया। 1 2 3 4 ये 4 7 तक है। इससे पहले वाला क्या है? 3 क्या है? छोटा है 5 से। तो हम क्या करेंगे, इनको खत्म कर देंगे। 5 4 8 7 वैसे का वैसा लिखेंगे और ये जो बाकी हैं उनकी जगह सिफर लगा देंगे। आई होप आपको यहाँ समझ आ गई कि किसी भी फिगर को, जो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा उस तक लगा के उसको हमने 0 कर देना है। ये आपने अपने पास डेफिनेशन लिख लेनी है, लाइफ टाइम आपके काम आएगी, हमेशा आपको याद रहेगी। इसको लिख लें। अब हम आ जाते हैं कि हमने राउंड ऑफ करना है डेसिमल को। अगर हमारे पास डेसिमल आ जाए, यानी कि अब मेरे पास बिलफर्ज एक वैल्यू है 87.5396, 4 फिगर्स में आ जाती है। अब अगर मैंने इसको डेसिमल प्लेस तक, अब मैं दोनों में करके दिखाता हूँ। अगर ये आ जाए मेरे पास कि मैंने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर तक कर सकते हैं डेसिमल में। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर मांग ले तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा याद रखें नॉन जीरो से शुरू हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। अब हमारे पास क्या है 8753, ये 4 यहाँ तक हो जाएंगे। पिछले वाले को हमने खत्म करना। रूल हमारा क्या है? 5 वाला। देखिए यहाँ पे 9 पे क्या है? 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा है तो हम फिर इसमें क्या करेंगे? एक जमा कर देंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा 87.53 की बजाय 9 है तो एक जमा हो जाएगा 4 और पीछे 0। अब इसमें डेसिमल में आपको पता होगा पीछे इसके 0 लगाने की कोई वैल्यू नहीं होती, वो खत्म ही होते हैं, तो उसको हम राउंड ऑफ करके छोड़ दें। हाँ, इससे पहले 0 होता तो उसको हम जरूर लिखते हैं। अब अगर यही रकम हमारे पास आ जाए और हम कहें कि जी हमने इसको 3 DP तक करना है, 3 डेसिमल पॉइंट तक करना है, 3 डेसिमल पॉइंट तक करना है, 3 डेसिमल पॉइंट तक करना है, तो डेसिमल पॉइंट अब हम यहाँ से गिनेंगे, पॉइंट के बाद से गिनेंगे। 1 2 3 यहाँ पे आ गए, 1 2 3 यहाँ पे। अब हमारा जो पिछले वाली 4th है इसको हम खत्म करेंगे। तो 1 पूछेगा तो यहाँ तक, 2 पूछेगा यहाँ तक, 3 कहता है यहाँ तक। अब देखिए इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 87.539 है। देखें अब 9 है तो पीछे क्या है? 6 है। 6 5 से बड़ा है तो इसमें एक जमा होगा। जब इसमें एक जमा होगा तो ये तो हमारे पास बन जाएगा 10 आगे सिफर, और ये एक इसमें जमा होगा तो ये एक इसमें जब जमा होगा तो हम इसको कर देंगे 4। अब ये हमारे पास आएगा 540। अब 40 जब आता है तो आपको पता है पिछले वाली सिफर लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको फिर भी 0 को खत्म कर सकते हैं। समझ आ गई है? डेसिमल पॉइंट तक हो, प्लेस हो, इशारी मकाम हो, इशारी मकाम हो, इसको आपने ऐसा कर दें। इशारी मकाम को इस तरह कर देंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, ये तो कमेंट्स करके पूछेगा, आपको डिटेल आंसर मिलेगा, बता दूंगा। अब तीसरी कंडीशन है हमारे पास, अगर हमारे पास रैशनल नंबर आ जाए, यानी फ्रैक्शन में आ जाए, रैशनल नंबर आ जाए, फ्रैक्शन की सूरत में आ जाए, बटे वाली रकम आ जाए, तो तब हमने उसको कैसे करना है। बिलफर्ज हमारे पास एक वैल्यू है 235 डिवाइडेड बाय या अपॉन 28। अब ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन को हमने खत्म करके फ्रैक्शन को हमने, रैशनल नंबर को हमने कन्वर्ट कर देना है डेसिमल के अंदर। इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड आपने कर लेना है, मैं यहाँ वक्त बचाने के लिए आपको समझाता हूँ। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 8.392857।
अब इसमें से वो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे पूछ ले, जितने डेसिमल पॉइंट पे पूछ ले, जितने डेसिमल प्लेस से पूछ ले, रूल वही है हमारे पास, तरीकाकार वही है, उसी को उसी तरीके से कर लेंगे तो ये हमारे पास आसानी से हल हो जाए। बिल फर्ज हम कहते हैं कि इसको उसने 5 डेसिमल प्लेस तक पूछ लिया है, 5 डीपी तक पूछ लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 पॉइंट ये हमने यहाँ से काउंट करना है डेसिमल पे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक है, तो लास्ट पे हमने देखना है, तो ये 3 9 2 8 5 है, पीछे क्या है 7, 5 से बड़ा है तो ये एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 इशारी मकाम आ गए हैं, यहाँ तक हल हो जाएगा। जो उम्मीद है आपको समझ आ गई, बार बार कह रहा हूँ कहीं समझ ना आए तो ज़रूर पूछना है, इसी करके दोबारा देखना है, नहीं तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। अब एक चीज़ हमारे पास होती है अप्रॉक्सीमेशन एरर, जिसको हम कहते हैं तखमीनी गलती, यानी कि हमने जो तखमीना लगाया है उसमें हमारे पास एरर कितना है, गलती कितना है, फ़र्क कितना आ रहा है, उसको समझने के लिए अप्रॉक्सीमेशन एरर, जिसको हम कहते हैं तखमीनी गलती, इज इक्वल टू एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू क्या है, जिसको हम कहते हैं दुरुस्त या सही कीमत, फिगर माइनस उसमें से हम करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जिसको हम कहते हैं तखमीनी रकम, यानी या जो अंदाजे वाली, जो हमने अंदाजा लगा, ये हमारे पास उसका फार्मूला है। इसमें जो भी आ जाए, तरीक़ेकार आपको समझा रहा हूँ, असूल यही है, इसी तरीके से कर लेना है, चाहे डेसिमल में आए, चाहे रैशनल नंबर में आए, फ्रैक्शन आ जाए, होल नंबर्स आए, नेगेटिव इंटीजर्स आए, जो भी आ जाए आपने इस तरीके से करना है तो आपको समझने के लिए आसानी होगी। सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। फर्ज कर मेरे पास एक रकम है 4315, 4315, इसमें हमने जमा करना है 5265। अब हम पहले इसकी अप्रोक्सीमेशन बना लेंगे। देखिए हमारे पास ये जो एक्यूरेट वैल्यू है, अब इसको हम कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू हमारी क्या है, देखिए एक्यूरेट वैल्यू क्या है, इसको हम आपस में जमा कर लेते हैं, बेशक यहीं पे लिख के कर लें या इसका रफ कर लें आप। 4315 जमा 5265। अब ये है 5 5 10 0 हो गया, 1 1 1 2 2 और 6 8, 3 और 2 5 हो गया, ये 4 5 9 हो गया। अब ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9580। अब इसको हम अगर बनाएं अप्रोक्सीमेट में, देखिए अगर हम बनाएं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो पहले हम कर लेते हैं, देखिए जो 4315 है, इसको अगर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करें, तो देखिए ये हमारे पास क्या बनेगी, इसको हम बनाए अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 2 सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे, 2 हमारे पास यहाँ है, 3 के बाद 1 आ रहा है तो कोई फर्क नहीं, ये हमारे पास बन जाएगा 4300। और दूसरी इसी तरह हमारे पास है ये 5265, इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करें तो ये क्या बनेगा, 2 से 5 और ये 6 के बाद 2 के बाद 6 है, 3 पे आ जाएगी तो ये 5300 बन जाएगा। अब जब हम इसको जमा करेंगे, ये हमने रफ करना है, 5300 जमा 4300, ये हमारे पास बन जाएगा 9600। कितना बन गया, 9600। अब हमारे पास जब अप्रोक्सीमेट एरर है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि एक्यूरेट वैल्यू में से हमने नफी करनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दुरुस्त में से तखमीनी करते हैं। दुरुस्त हमारे पास क्या है 95,9580 और उसमें से करनी है 9600, ठीक है ना। तो नफी करें तो हमारे पास -20 जवाब आता है। इट्स मीन जो हमारा एरर है वो -20 है, -20 है, इसमें से हमने 20
अप्रॉक्सीमेशन में अंदाजे में हमने 20 ज़्यादा किया हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें। ना समझ आए तो कमेंट्स करके पूछें, आपको तफसीलन समझा दिया जाएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना है, दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स कर भी आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी समझ आई है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।